हाय एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग टाइम को जापानीज में बताते हैं। और जब मैं कह रही हूँ कि टाइम, उसका मतलब है कि किस तरह हम लोग मिनट्स बताते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि 1 से 10 तक की गिनती जापानीज में कैसे होती है। और उसके बाद मैंने उसमें ये भी बताया था कि जापानीज में अगर आपको आवर्स में बोलना हो, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो उसको किस तरह से आप जापानीज में बोल सकते हो। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोग मिनट्स को कैसे बोल सकते हो। ठीक है। सो अगर आप लोगों को अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आर्ट्स का बता रखा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करिए और आप उसमें पहले सीखिए कि हम लोग आर्ट्स को कैसे बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग गिनती भी सीख पाएंगे जापानीज की। और फिर इस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि हम जापानीज में मिनट्स को कैसे बोलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नोट्स है मैंने बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन में रहकर बना रखा है कि जैसे आप पढ़े और आपको पता लगे ये क्या है। सो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हाउ टू से मिनट्स इन जापानीज। सो जापानीज में जब हम लोग मिनट्स में बोलते हैं तो उसका एक रूल होता है। सबसे पहले हम लोगों को, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। जैसे अगर 1 मिनट है तो 1, 2 मिनट है तो 2, 3 मिनट है तो 3। तो सबसे पहले आप इधर नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, जो भी आपके मन में जिसको आप बोलना चाहते हो। ठीक है। उस नंबर को लिखने के बाद यहाँ पे इस वाले साइड पे जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रही हूँ, वहां पे आप लिखेंगे मिनट्स। ठीक है। मिनट्स का मतलब ये नहीं कि आप सीधा एक वर्ड ही लिखेंगे मिनट्स। जैसे कि यहाँ पे अपने नंबर लिखा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जापानीज में हम लोग क्या करते हैं, मिनट को हम लोग बोलते हैं फुन या फिर पुन। फुन या फिर पुन। तो देखिए मैंने इसको किस वे में समझा रखा है रूल को। नंबर प्लस मिनट तो क्या बन गया, 1 मिनट। 1 प्लस मिनट। 2 मिनट, 2 प्लस मिनट। 3 मिनट कैसे लिखेंगे, 3 प्लस मिनट। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऊपर की मिनट्स को हम लोग जापानीज में या तो फुन बोलते हैं या पुन बोलते हैं। अब आपके साइड से क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमें जब मिनट्स की हम बात कर रहे हैं तो कब हमें फुन लगाना है, कब हमें पुन लगाना है, राइट। तो पुन आपको तब लगाना है जब आपके पास ये नंबर्स हो 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10। अभी भी समझ नहीं आया सपोज आपको, तो हम मैं किस तरह से बोल रही हूँ। पुन हम लोग लगाते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में। और फुन कब हम लोग लगाते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट। तो जब भी आपके पास नंबर आता है 1 मिनट, मतलब 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, तो प्लीज आप मिनट की जगह पुन लगाइए। जब आपके पास नंबर्स आता है 2, 5, 7, 9, तो प्लीज आप मिनट की जगह फुन लगाइए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, सपोज आपको कुछ समझ नहीं आया मैंने ऊपर क्या बोला, तो आप इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट। ठीक है। सो जैसे कि 1 मिनट। ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 मिनट। ठीक है। सो 1 मिनट को मैंने कैसे बनाया, 1 प्लस पुन। आपको मैंने ऊपर दिखा रखा है यहाँ पे कि मैं 1 की जगह मिनट में क्या लगाऊंगी, पुन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 1 पुन। मतलब 1 मिनट मतलब 1 पुन। 2 मिनट मतलब, अच्छा 2 प्लस पुन। पुन क्यों लगाए, क्योंकि अगर आप ऊपर में आपके पास कर्सर ले जाऊं तो 2 के साथ फुन लगता है। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। जस्ट 1 मिनट। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है 3 मिनट। 3 मिनट क्या बनेगा, 3 प्लस पुन, क्योंकि 3 के साथ पुन लगता है।
अगर आपने नंबर्स रिवाइज नहीं करे तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए नंबर्स भी लिख दिए। अगर आपको 1 से लेके 10 तक की गिनती जापानीज में आ जाती है तो आप लोग जापानीज में टाइम बता पाएंगे सारी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया है। 1 को जापानीज में बोलते हैं इची। क्या बोलते हैं? इची। ये 1 है, इसको जापानीज में बोलते हैं इची। 2 को बोलते हैं जापानीज में नी। 3 को सान। 4 को योन। 5 को गो। 6 को रोकू। ये सब जापानीज में बोलते हैं, ठीक है। 6 को रोकू। अब 1 मिनट। ओके, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं, बस 1 मिनट। ठीक है, तो 6 को हम लोग बोलते हैं रोकू। 7 को क्या बोलते हैं? 7 को बोलते हैं नाना। 7 को क्या बोलते हैं? नाना। 8 को क्या बोलते हैं? हाची। और 9 को क्या बोलते हैं? क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। और 10 को क्या बोलते हैं? जू। 10 को क्या बोलते हैं? जू। सो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने अभी जो आपको सिखाया वो मैंने ये सिखाया कि किस तरह से आप लोग 1 से लेके 10 तक की गिनती आप लोग जापानीज में बोल सकते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सो 1 को बोलेंगे इची, 2 को बोलेंगे नी, 3 को बोलेंगे सान, 4 को बोलेंगे योन, 5 को बोलेंगे गो, 6 को बोलेंगे रोकू, 7 को नाना, 8 को हाची, 9 को क्यू और 10 को जू। अब बात ये आती है कि अगर आपको बोलना है 1 मिनट तो हम लोग जापानीज में कैसे बोलेंगे। देखिए, हम लोगों को पहले जापानीज में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि टाइम को कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर बता दिया कि 1 मिनट को हम लोग 1 + मिनट बोलेंगे। तो यानी कि कायदे से ये होना चाहिए कि 1 को तो इची बोलते हैं और मिनट को तो हम लोग पुन बोलते हैं, तो इची पुन होना चाहिए। बट नहीं, जापानीज में थोड़ा ट्विस्ट तो रहता ही है, थोड़ा बहुत हमें रटाफिकेशन मानना पड़ता ही है। सो 1 + मिनट इची पुन नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे इप्पुन। क्या बोलेंगे? इप्पुन। इप्पुन। 2 मिनट को हमारा जो बनेगा वो 2 + मिनट होगा। टू जापानीज में नी होता है और मिनट हम लोग फुन लगाते हैं टू के साथ, तो नी फुन। 3 मिनट क्या बनेगा? सानपुन। अब मैं आपसे पूछूं ये सानपुन कैसे बनाए। भाई जापानीज में 3 को सान बोलते हैं और आपने ही बताया था कि सान के साथ पुन लगता है मिनट में, तो सानपुन। 4 क्या बनेगा? योनपुन। 5 क्या बनेगा? गोफुन। 6 क्या बनेगा? रोपुन। ये रोपुन नहीं है, रोपुन। रोपुन मतलब रोप, फिर पुन। रोपुन। रोपुन। 7 मिनट क्या बनेगा? नाना फुन। भाई ये 7 मिनट कैसे बना? 7 को हम लोग बोलते हैं नाना और 7 के साथ फुन लगता है मिनट में, नाना फुन। तो ये 7 मिनट। 8 मिनट क्या बनेगा? हापुन। हापुन। 9 क्या बनेगा? क्यूफुन। क्यूफुन। देखिए मेरे को, जैसे मैंने ये हिंदी में लिखा है क्यू के बाद एक डैश लगा दिया है, तो इसको आप क्यू का लॉन्ग साउंड समझिए जो कि है क्यू। तो 9 मिनट क्या बनेगा? क्यूफुन। अगेन मैं कह रही हूँ, इट इज नॉट क्यूफुन, इट इज क्यूफुन। थोड़ा सा लॉन्ग साउंड डालिए क्यू में, क्यूफुन। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं 10। 10 जो है वो मेरा बनेगा जुप्पुन। जुप्पुन। 10 + मिनट जुप्पुन। अच्छा, इसमें
आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 10 में तो मैंने लिख रखा है जू, और ये जुप्पुन कैसे हो गया। देखिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जापानीज में, तो उसको यही कंसीडर करिए, ये जूपुन नहीं बनेगा, इट इज जुप्पुन। जुप्पुन ये आपको रटना पड़ेगा। अब आते हैं कि जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो अगर मुझे सपोज आपको ये बोलना है कि आप 14 मिनट्स को कैसे बोलोगे, तो सबसे पहले तो आपके पास स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना कि 14 बना कैसे है। ये 14 बना है 10 + 4। 15 कैसे बना है? 10 + 5, राइट। तो 14 अगर 10 + 4 बना है, तो हम 10 को तो जापानीज में बोलते हैं जू, जू, जू। और 4 को हम लोग जो 4 है, देखिए यहाँ पे जो मैंने 14 लिखा है, इसका मतलब है 14 मिनट्स। क्या लिखा है इसका मतलब? 14 मिनट्स। तो ये किस तरह से बनेगा? 10 + 4 मिनट। इसका स्ट्रक्चर क्या बना होगा? 10 + 4 मिनट। तो 10 तो हम जापानीज में बोलते हैं जू, और 4 को हम वो क्या बोलते हैं? योनपुन, एज अ 4 मिनट। तो 14 मिनट क्या बन जाएगा? जू योनपुन। कैसे बना? 10 को हम बोलते हैं जू, और 4 मिनट को हम बोलते हैं योनपुन। 15 कैसे बनेगा भाई? 15 बनेगा 10 + 5 मिनट। तो 10 इज जू, और 5 क्या है? गोफुन, जू गोफुन। अच्छा, अब ये जो मैंने 20 30 ये जो भी मैंने लिख रखा है, इसको समझाने से पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक बार ले जाती हूँ। देखो एक ना जापानीज में, ये सब जापानीज में बनाने का एक रूल है। अगर कोई भी एक डिजिट है जो कि आपके जो उसका जो लास्ट का नंबर अगर 0 आ रहा है, ऐसी कौन सी डिजिट होती है जिसके लास्ट का नंबर 0 आता है? 20 30 40 50 60 70 ऐसे एटसेट्रा, राइट। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ऐसे डिजिट्स में लास्ट में आता है 0। तो जब भी किसी डिजिट के आगे आता है 0, तो जापानीज वाला बोलता है कि तुम रूल लगाओ नंबर इंटू 10। मतलब अगर मुझे 20 बोलना है तो क्या बनेगा? 2 × 10। 30 बोलना है 3 × 10। 40 बोलना है 4 × 10। 50 बोलना है 5 × 10। 60 बोलना है 6 × 10। आपको मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक बार स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर मुझे अब ऐसा कोई डिजिट है जिसकी लास्ट में एंडिंग 0 नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे 17 18 19 11, इसका जापानीज में स्ट्रक्चर क्या है? 10 + 7, 10 + 8, 10 + 9, 10 + 6। तो जब भी किसी भी डिजिट का एंडिंग 0 होगा, उसको आप कर देना नंबर इंटू 10, 2 × 10, 3 × 10, 4 × 10। और अगर किसी डिजिट का जो एंडिंग 0 नहीं होगा, तो 10 + 7, 10 + 8, 10 + 9, इस तरह से स्ट्रक्चर समझ में आया? तो देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको ये नंबर बताया था 20, ठीक है। 20 मैंने आपको पहले बताया कैसे बनेगा? 2 × 10। तो 2 हम जापानीज में क्या बोलते हैं? नी। और 2 × 10 का मतलब क्या है? 2 × 10 मिनट्स, राइट। सो नी इंटू जुप्पुन, क्योंकि 2 को हम लोग बोलते हैं नी, मल्टीप्लाई 10 मिनट्स को हम लोग जापानीज में बोलते हैं जुप्पुन, तो बन गया नी जुप्पुन। उसी तरह से 30, 30 का मतलब है 3 × 10 मिनट्स। तो 3 क्या बन गया हमारा? सान। और 10 मिनट्स क्या हो गया? जुप्पुन। तो सारा मिलके क्या बना? सान जुप्पुन। अच्छा, अब आ गया 17। भाई 17 की तो डिजिट की एंडिंग लास्ट में 0 नहीं हो रही ना, तो हमें इसमें रूल लगाना पड़ेगा 10 + 7। सो 10 को हम बोलते हैं जापानीज में जू, और 7 को बोलते हैं नाना फुन। तो जू नाना फुन। तो जू में लॉन्ग साउंड है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे 23 है, तो 23 को हम कैसे बनाएंगे? देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 20 + 3 मिनट्स, है ना। और 20 भी कैसे बनाओगे? पहले आप 20 को बनाओगे 2 × 10। भाई 20 + 3 मिनट्स है, तो पहले 20 को भी तो क्लियर करो। 20 अपना बनेगा 2 × 10। क्यों इंटू टू? 2 × 10 बना क्योंकि भाई मैम आपने बताया था अगर किसी की एंडिंग लास्ट में 0 हो, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, 2 × 10 + 3 मिनट्स। 2 × 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे? नी इंटू जू। जापानीज में 2 को बोलते हैं नी, और 10 को बोलते हैं जू। नी जू।
3 मिनट्स क्या हो जाएगा, सांपुन। 3 मिनट्स क्या हो जाएगा, सामपुन। सो गाइस, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको जापानीज में आवर्स कहना आएगा और इसमें आपको जापानीज में मिनट्स कहना आएगा। तो दोनों मिला के आपको मिनट्स और जापानीज में आवर्स दोनों आ जाएंगे। तो आप, आई होप आपको ये हैंडमेड नोट्स अच्छे लगे और आपको समझ में आई चीजें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कीप watching it, and let me know if you have any confusion. Thank you. Bye.